मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बादशाह को दिखाया जाता है जो कि गार में पहुंचे थे ड्रैगन से लड़ने के लिए, क्योंकि इस ड्रैगन ने इनके पूरे एरिया में तबाही मचाई हुई थी। ड्रैगन क्योंकि बहुत पावरफुल थी, इससे लड़कर इसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ ड्रैगन की गार्ड तक पहुंच तो गया था ड्रैगन को मारने के लिए, लेकिन वो ये भी जानता था कि ड्रैगन बहुत ताकतवर है, वो इसे नहीं हरा पाएगा। इसलिए जब ड्रैगन इसके सामने आती है तो बादशाह उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। सीन यहीं कट होता है। इस वाक़ये को सदियां गुजर चुकी थी। अब हमें अलोडी नाम की एक शहजादी को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। अलोडी के लिए प्रिंस का रिश्ता आया था। ये सुनकर उसके डैड तो बहुत खुश थे, लेकिन अलोडी अपने घर वालों से दूर नहीं जाना चाहती थी। अपने डैड की खुशी के लिए अलोडी भी मान जाती है। अब ये लोग महल पहुंचने के लिए सफ़र पर रवाना थे। रास्ते में समंदर में इन्हें कुछ ड्रैगन्स नज़र आते हैं। काफ़ी दिनों के थका देने वाले सफ़र के बाद अब ये लोग महल तक पहुंच चुके थे। महल बहुत शानदार और इनके महल से कई गुना बड़ा था। अलोडी के पेरेंट्स बहुत खुश थे। अलोडी को महल का विजिट करवाया जाता है, तभी वो पहाड़ों के दूर से निकलती हुई आग को देखती है। इसके बाद अलोडी प्रिंस से मिलती है। प्रिंस से पूछती है कि आपको भी फोर्स किया जा रहा है इस शादी के लिए। प्रिंस कहता है कि नहीं, मुझे तो आप बहुत अच्छी लगी हैं, मैं ये शादी खुशी से करूँगा। अलोडी प्रिंस से पूछती है, मुझे पहाड़ियों के पीछे से कुछ आग दिखाई दी थी। प्रिंस कहते हैं कि हाँ, उन वीरान पहाड़ियों के पीछे हमारी कुछ रस्में की जाती हैं। शादी के बाद हमें वहाँ ले जाया जाएगा और फिर तुम भी देख सकोगी। एलोडी को ये सब अजीब लगा था, लेकिन फिर भी वो ये बात इग्नोर कर देती है। प्रिंस की मॉम जो कि क्वीन थी, वो एलोडी के डैड से बात करती हैं। वो इनसे कहती हैं कि आज ही प्रिंस और एलोडी की शादी कर दी जाएगी। वो एलोडी के डैड से बात करने के लिए उन्हें साइड पर ले जाती हैं। पहले तो एलोडी के डैड बहुत खुश थे, लेकिन फिर अचानक से क्वीन की किसी बात से वो परेशान हो गए थे। उनकी परेशानी एलोडी की मॉम ने भी नोटिस की थी। वो इनसे बहुत बार पूछती है, लेकिन एलोडी के डैड कोई जवाब नहीं देते। एलोडी की मॉम को भी आइडिया था कि कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। एलोडी की मॉम जानना चाहती थी कि आखिर वो क्या बात है जो एलोडी के डैड को इतना परेशान कर रही है। ये जानने के लिए वो क्वीन से बात करने के लिए जाती है। क्वीन क्योंकि बहुत मगरूर थी, वो इसे ये कहकर बात करने से मना कर देती है कि तुम तो एक छोटे से कबीले से आई हो, इसलिए मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करती। एलोडी की मॉम को क्वीन का ये रवैया बहुत बुरा लगा था। खैर, अब शादी का दिन आ चुका था और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। शादी के बाद प्रिंस और एलोडी को उन्हीं पहाड़ियों के पीछे ले जाया जाता है जहाँ से एलोडी ने आग को निकलते हुए देखा था। पहाड़ियों के पीछे एक सुनसान और डरा देने वाली गार थी। जब प्रिंस और एलोडी वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां पर शाही महल से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। अब क्वीन एलोडी और प्रिंस के हाथ पर कट लगाती है और फिर उनके खून को मिला देती है। अब प्रिंस एलोडी को गोद में उठा लेता है। एलोडी बहुत खुश थी क्योंकि उसे तो ये सब बस रस्में लग रही थी। अचानक से प्रिंस उसे वहां बनी हुई खाई में फेंक देता है। खाई बहुत गहरी थी, जिससे एलोडी को बहुत चोटें लगी थी। इसी वजह से एलोडी बेहोश हो गई थी। जब एलोडी को होश आता है तो वो अपने आसपास एक वीरान सी गार को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वहाँ ड्रैगन आ जाता है और एलोडी पर अटैक करता है। एलोडी उससे बचने के लिए भागती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब बादशाह ड्रैगन से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। तब बादशाह ने ड्रैगन से डील की थी कि अगर वो इसे जाने दे तो वो 3 शहजादियों को ड्रैगन के हवाले करेंगे। एलोडी को भी इसीलिए शाही महल वाले यहाँ फेंक गए थे, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो ड्रैगन उन सबको तबाह कर देता। बादशाह की ड्रैगन से यही डील हुई थी कि ड्रैगन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बदले शाही खानदान की हर पीढ़ी से 3 लड़कियां इसके हवाले की जाएंगी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलोडी ड्रैगन से बचने के लिए भाग रही थी। एलोडी पत्थरों के दरमियान छुप गई थी, जहाँ पर उसे कुछ लड़कियों का सामान मिलता है जो कि उन्हीं लड़कियों का था जो एलोडी से पहले ड्रैगन के हवाले की गई थी। उन लड़कियों के नाम भी उन पत्थरों पर लिखे गए थे। एलोडी को उसी पहाड़ पर बना हुआ एक नक्शा भी नजर आता है जो कि यहाँ से निकलने का रास्ता था। अब ड्रैगन एलोडी तक पहुँच चुकी थी और इस पर आग से हमला करती है। एलोडी उसी आग से बचने के लिए भागती है, लेकिन उसका पाँव इसी आग में जल चुका था। एलोडी बहुत दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। एलोडी डिसाइड करती है कि जब तक वो जिंदा है वो इस ड्रैगन से लड़ेगी। एलोडी ड्रैगन की इस गुफा को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर उसे ब्लू लाइट फैलाते हुए कुछ कीड़े दिखाई देते हैं।
वो अपने ड्रेस का कुछ कपड़ा फाड़कर इन कीड़ों को इसमें जमा कर लेती है। इस तरह एलोडी के पास लाइट का सोर्स बन चुका था। एलोडी जब गुफा की एंड तक पहुंचती है तो उसे वहां बहुत भयानक खाई दिखाई देती है। पीछे ड्रैगन था और आगे खाई। एलोडी सोचती है कि ड्रैगन के हाथों मरने से बेहतर है कि वो इस खाई से गुजरकर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढे। ये सोचकर एलोडी खाई में जाती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ और भी बहुत से क्रिएचर्स इसका वहाँ इंतजार कर रहे थे। एलोडी खुद को मुश्किल से बचाते हुए खाई की दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। अब एलोडी को वहाँ पानी का चश्मा दिखाई देता है, जिससे वो पानी पीने लगती है। एलोडी बहुत थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर के लिए वो उन पत्थरों के दरमियान बैठ जाती है। तभी एलोडी को नींद आ जाती है। जब वो उठती है तो देखती है वो कीड़े जो इसने कपड़े में बंद किए थे वो तो इसके जख्म पर जमा हुए थे। एलोडी जब उन्हें फौरन से हटाती है तो देखती है उसका जख्म तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, यानी कि ये रोशनी फैलाने वाले कीड़े बहुत काम के थे। तभी ड्रैगन वहां आ जाती है, जिसे देखकर एलोडी छुप जाती है। अब एलोडी को वो नक्शा जो उसे गार में बना हुआ मिला था उसे फॉलो करते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस गार में बहुत नोकीले और जख्मी कर देने वाले पत्थर थे, लेकिन एलोडी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपने दर्द के बारे में ना सोचते हुए यहाँ से निकलने के लिए उस गार की दीवारों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। बहुत देर से कोशिश करने के बाद अब एलोडी इस गार से बाहर आ चुकी थी। उसे लगा था कि उसने रास्ता ढूंढ लिया और वो यहाँ से भाग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि जिस रास्ते से वो बाहर आई थी वो तो पहाड़ की एक बहुत ही ऊंची चोटी थी, जहाँ से आगे आने का कोई रास्ता नहीं था। एलोडी को वहाँ घोड़ों पर कुछ लोग नजर आते हैं। उनसे मदद लेने के लिए ये चिल्लाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से एलोडी की आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती। लेकिन एलोडी की आवाज़ ड्रैगन तक पहुंच चुकी थी। ड्रैगन यहाँ आती है और एलोडी पर अटैक करती है। ड्रैगन इससे कहती है, आखिर तुम कब तक मुझसे बचोगी? यहाँ से कभी भी कोई बचकर जिंदा वापस नहीं गया। तुम मेरा ही शिकार हो और तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकती। और तभी एलोडी का डैड एलोडी को बचाने के लिए ड्रैगन के इस गार तक पहुंच चुका था। एलोडी जब अपने डैड की आवाज़ सुनती है तो फौरन से उनकी तरफ आती है। ड्रैगन भी उसे मारने के लिए वहां पहुंच चुकी थी। एलोडी वहां पहुंचकर अपने डैड को देखती है। एलोडी को वहां पर 3 टूटे हुए अंडे भी नजर आते हैं, जिससे एलोडी समझ गई थी कि ये बादशाह और उसके सिपाहियों ने ही तोड़े होंगे। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब बादशाह ड्रैगन को मारने के लिए इस गार तक आया था। यहाँ उन्होंने ड्रैगन के 3 अंडे देखे थे, जिससे तीनों ड्रैगन के बच्चे बाहर आ रहे थे, लेकिन बादशाह ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इन्हें मार डाला था। इसी वजह से ड्रैगन इन पर बहुत गुस्सा थी। बादशाह की पीढ़ी से 3 शहजादियों की डील भी ड्रैगन ने इसीलिए की थी क्योंकि वो अपने मरे हुए बच्चों का इनसे बदला ले रही थी। अब प्रेजेंट के सीन में एलोडी का डैड ड्रैगन से कहता है, तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो। ड्रैगन कहती है, मैं तुम्हें भी मारूंगी और तुम्हारी उस बेटी को भी। चलो फौरन से बुलाओ अपनी बेटी को यहाँ। लेकिन एलोडी का डैड एलोडी को वहाँ आने से मना करता है। एलोडी के डैड की यह बात सुनकर ड्रैगन को उस पर और गुस्सा आ गया था, इसीलिए ड्रैगन उन्हें मार डालती है। एलोडी अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रही थी, लेकिन वो उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। एलोडी जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर ड्रैगन उसके डैड को छोड़ देता है। ड्रैगन एलोडी को पकड़ने के लिए गुफा की दूसरी साइड पर चली गई थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए एलोडी अपने डैड के पास आती है, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। एलोडी के डैड इससे कहते हैं, फ़ौरन यहाँ से निकलो। शिप में तुम्हारी मॉम और बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब तुम्हें ही उनका ख्याल रखना है क्योंकि तुम मेरी बहादुर शहज़ादी हो। एलोडी के पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वो उसी रस्सी से जिसकी मदद से इसके डैड इस गुफा के अंदर आए थे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तब तक ड्रैगन भी वहाँ आ चुकी थी, जो इसे देख रही थी। आग से इस पर हमला करती है। फाइनली एलोडी उस गुफा से बाहर आ चुकी थी। अब वो वहाँ पर खड़े हुए अपने डैड के घोड़े से भागती है, लेकिन उस ढीठ ड्रैगन ने इसका पीछा नहीं छोड़ा था। ड्रैगन आग से एलोडी पर हमला कर रही थी। एलोडी इससे बचने के लिए घोड़ों से उतरकर पत्थरों के दरमियान छुप जाती है। ड्रैगन उसके घोड़े को आग से जला देता है। पहाड़ियों की इस तरफ से इतनी आग निकलते हुए क्वीन अपने महल से देख रही थी। वो समझ गई थी कि एलोडी ने कुछ गड़बड़ की है और फिर वो एलोडी को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए क्वीन अब फौरन से उस शिप तक पहुंचती है जहां उसकी माँ और बहन थे। क्वीन एलोडी की छोटी बहन को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। वो एलोडी की जगह अब उसकी छोटी बहन को ड्रैगन के हवाले करने वाली थी। एलोडी की मॉम अपनी बेटी को बचाने के लिए क्वीन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन उन्हें चाकू दे मारती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो चुकी थी। क्वीन एलोडी की छोटी बहन को यहाँ से ले जा चुकी थी। अब एलोडी इस शिप पर आकर अपनी मॉम से मिलती है
तो उसकी मॉम बताती है कि क्वीन उसकी छोटी बहन को अपने साथ ले गई है। एलोडी खुद तो बहुत मुश्किल से उस गुफा से बाहर आ चुकी थी, लेकिन अब उसकी जगह पर उसकी बहन थी। एलोडी की मॉम उसे अपनी बहन को ढूंढने के लिए कहती है। एलोडी भी अपनी मॉम को बताती है कि उनके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर एलोडी की मॉम बहुत दुखी थी। अब एलोडी को अपनी बहन को बचाना था उस ड्रैगन से, इसलिए वो उस गुफा में आने से पहले कुछ तैयारियां करने लगती है। वो इन्हीं शाइनी कीड़ों को इकट्ठा करती है और अपने डैड की तलवार के साथ और ड्रैगन से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसने अभी एलोडी की बहन को नहीं मारा था। वो इससे कह रही थी, मैं जानती हूँ तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी बहन एलोडी यहाँ जरूर आएगी और फिर मैं उसका शिकार करूंगी। अब एलोडी भी यहाँ पहुँच चुकी थी। इससे पहले कि ड्रैगन एलोडी पर हमला करती, एलोडी इससे कहती है, मैं जानती हूँ कि बादशाह ने तुम्हारे 3 बच्चों को मार डाला। इससे ज्यादा एलोडी कुछ कह पाती, ड्रैगन इस पर अटैक कर देती है। खुद को बचाने के लिए एलोडी अपनी तलवार से ड्रैगन की आंख फोड़ देती है। अब ड्रैगन का गुस्सा और बढ़ चुका था और अपनी ही फैलाई गई वो आग ड्रैगन को जला रही थी। ड्रैगन अपनी ही फैलाई हुई आग से बहुत जख्मी हो चुकी थी। तभी एलोडी उसे अपने हाथ पर लगा हुआ कट दिखाती है कि देखो, हम शाही खून नहीं है। हम जैसी लड़कियों को यहाँ लाकर उनके हाथ पर कट लगाकर शाही खून को मिक्स किया जाता है और फिर हम जैसी मासूम लड़कियों को तुम्हारे हवाले कर दिया जाता है। उन्होंने अगर तुम्हारे बच्चों को मारा तो तुम क्या ठीक कर रही हो? तुम भी हम जैसे बेगुनाह लोगों से अपना बदला ले रही हो। क्या ये ठीक है? एलोडी की सभी बातें सुनकर ड्रैगन बहुत उदास हो गई थी। उसे एहसास हो गया था कि वो तो बहुत गलत कर रही थी। उसने अपना बदला तो शाही खानदान से लेना था, न कि आम लोगों से। ड्रैगन इससे कहती है, मेरी यही सज़ा है कि मैं मर जाऊं, इसलिए तुम प्लीज़ मुझे मार डालो। लेकिन एलोडी ड्रैगन को नहीं मारती, बल्कि वो तो ड्रैगन के लिए उन्हीं शाइनी कीड़ों को इकट्ठा करके लाती है और ड्रैगन के जख्मों पर छोड़ देती है। इस तरह ड्रैगन के जख्म फौरन ठीक हो गए थे। एलोडी अब अपना बदला लेने के लिए अपने दुश्मनों के पास आती है, यानी कि शाही खानदान के पास, जिन्होंने इसे शादी का झांसा देकर इस मुसीबत में फंसाया था। यहाँ आकर एलोडी देखती है कि प्रिंस की तो शादी हो रही है, यानी कि उन्होंने एक और मासूम लड़की को बेवकूफ़ बनाकर ड्रैगन के हवाले करना। एलोडी उस लड़की को समझाती है कि ये लोग शादी के बाद तुम्हें ड्रैगन के हवाले करने वाले हैं। अब एलोडी वहाँ पर सभी लोगों को कहती है कि फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। कोइन उसकी ये बात सुनकर हंसने लगती है कि तुम्हें लगता है हम तुम्हारी इन बातों से डरकर यहाँ से भाग जाएंगे? तुम अकेली हमारा बिगाड़ ही क्या सकती हो? एलोडी कहती है, तुमसे किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? तभी आसमान से उड़ता हुआ ड्रैगन नजर आता है, जो कि एलोडी के साथ अपना बदला लेने शाही महल वापस आया था। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ड्रैगन पूरे शाही महल को आग से तबाह कर देता है। अब एलोडी और ड्रैगन ने सही मायनों में अपना बदला ले लिया था। अब मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, एलोडी अपनी मॉम से कह रही होती है, मुझे यकीन है आप इस किंगडम को भी अच्छे से संभालेंगी। यहाँ से मिले हुए खजाने की मदद से आप इस किंगडम और हमारे पिछले किंगडम को संभाल लेंगी। अब ये सभी खुश थे और वापस अपने किंगडम की तरफ रवाना थे। एलोडी और उसकी फैमिली जब वापस अपने किंगडम की तरफ जा रहे थे तो इनके साथ हम ड्रैगन को भी देखते हैं, जो कि अब एलोडी की साथी बन चुकी थी। यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। मुझे यकीन है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।